एनीमे की दुनिया में हमने एक से बढ़कर एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स देखे हैं जो अपनी एक एनर्जी ब्लास्ट से पूरी यूनिवर्स खत्म कर सकते हैं, तो अपनी पावर से दोबारा की यूनिवर्स बना भी सकते हैं। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास है उन सारे पावर्स का बाप, जो कि है अनलिमिटेड पैसा। इतना पैसा कि उनके सामने इलोन चच्चा का पैसा भी 100-200 का ही नोट लगता होगा बस। ये क्या बात करता है यार। कैरेक्टर्स जिनके पास इतना पैसा है कि उनके पॉकेट से अगर चिल्लर गिर जाए तो एक पूरे देश का जीडीपी 300% बूम कर जाए। यस, एनीमे में ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और आज हम उनके वेल्थ को 3 तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उनको रैंक करेंगे टॉप 10 रिचेस्ट एनीमे कैरेक्टर्स में। तो इनको कैलकुलेट करने का तरीका पहले समझ लेते हैं। पहला होगा कॉर्पोरेट वेल्थ, यानी कि किसी भी एनीमे कैरेक्टर्स का कंपनी का टोटल इवैल्यूएशन और स्टॉक प्राइस को हम फैंटेसी मनी से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उसका एक एस्टिमेटेड प्राइस बताएंगे। दूसरा होगा सॉवरन वेल्थ, यानी कि एक टोटल देश या प्लैनेटरी सिस्टम का अगर ट्रेजरी किसी एक बंदे के पास हो तो उसका एक कैलकुलेटेड प्राइस एडजस्टेड करके बताएंगे। और तीसरा होगा कॉस्मिक लेवल पर, मतलब जब कैरेक्टर्स का वेल्थ अर्थली सिस्टम के ऊपर चले जाए तो हम एक टोटल प्लैनेट का मिट्टी, मेटल्स, गोल्ड सब कुछ कैलकुलेट करके एक टोटल प्राइस बताएंगे। तो नंबर 10 पे आता है हमारे छोटे नवाब सीएल फैंटम हाइप फ्रॉम ब्लैक बटलर। भाई ये बंदा 12-13 साल की उम्र से फैंटम कॉर्पोरेशन का इकलौता मालिक है जो पूरे इंग्लैंड में स्वीट्स और खिलौने बेचता है। ये एनीमे विक्टोरियन एरा में सिचुएटेड है और विक्टोरियन एरा के हिसाब से इसके पास मल्टी मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी, एक शाही महल और क्वीन विक्टोरिया का डायरेक्ट बैकिंग है। तो इन सब को अगर कैलकुलेट करें तो बंदे के पास आराम से $1 बिलियन से ऊपर है और इसको आज के टाइम के हिसाब से आराम से $1 बिलियन कहा जा सकता है। नंबर 9 पे आता है द पर्पल हेयर गाय मिकागे रियो फ्रॉम ब्लू लॉक। ये बंदा शौक के लिए सिर्फ ब्लू लॉक पे फुटबॉल खेलता है क्योंकि इसके पीछे इसके बाप का मिकागे कॉर्पोरेशन खड़ा है। अगर वेल्थ कैलकुलेशन की बात करें तो फैक्ट चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि मिकागे कॉर्पोरेशन का टोटल वैल्यूएशन है 700 बिलियन येन। अगर इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो इनके कंपनी का टोटल इवैल्यूएशन होगा कम से कम 4.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो अगर भाई चाहे तो ऐसा कहीं ब्लू लॉक खड़ा कर सकता है। और नंबर 8 पे आता है इस लिस्ट का सबसे बड़ा फ्लेक्सर सेतो काइबा फ्रॉम यूगियो। भाई ने कार्ड गेम बेचकर पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया है। होलोग्राम का पेटेंट इसके पास है, खुद के शिप का एक प्राइवेट जेट है और डेड लोगों से डुएल करने के लिए एक स्पेस स्टेशन ही बना डाला है भाई ने। काइबा कॉर्पोरेशन की नेटवर्थ बिलियंस में है, इसका कोई एग्जैक्ट फिगर हमें बताया नहीं गया, लेकिन जो बंदा अपनी गेमिंग लॉजिस्टिक्स के लिए एक स्पेस एलिवेटर बना सकता है तो समझ लो उसका बैंक अकाउंट का क्या हाल होता होगा। नंबर 7 पे आता है हमारा मैडम जी कागुया शिनोमिया। कागुया शिनोमिया एक ऐसे इंसान की बेटी है जो जापान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बैंकिंग और हेवी इंडस्ट्री को फुल्ली कंट्रोल करती है। अगर शिनोमिया ज़ाइबुत्सु की टोटल इवैल्यूएशन को हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 200 ट्रिलियन येन में आता है, जो कि अराउंड 1.3 बिलियन यूएस डॉलर में आता होगा। मैं कह रहा था ना, इनके सामने इलोन चच्चा का पैसा 100-200 का नोट ही लगता होगा। नंबर 6 पे आता है वन पीस का गोल्ड किंग गिल्ड टेसोरो। ये बंदा 10 किलोमीटर लंबा एक सोने से बना शिप चलाता है जिसका नाम है ग्रैंड टेसोरो और इसके पास गोल फ्रूट का पावर है, यानी कि ये किसी भी सोने को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। अगर हम इसकी वेल्थ की बात करें तो पूरी वन पीस वर्ल्ड में जितने भी पेपर करेंसी घूम रहे हैं, बेली या बेरी जो भी तुम उसे कहते हो, उसका 20% सिर्फ टेसोरो के पास है। एक पूरी दुनिया का 1/4 पैसा किसी एक इंसान के पास होना तो वो तो सिस्टम हैंग ही कर देगा। नंबर 5 पे आती है वैम्पायर क्वीन मीना तेपेस। अब तुम पूछोगे कि भाई ये छोटी सी बच्ची इतना अमीर कैसे है? देखो, वैम्पायर्स नॉर्मल इंसानों से ज्यादा लंबी लाइफ जीते हैं और इसके पूर्वजों ने कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है। जब दूसरे वैम्पायर्स खून चूसने में बिजी थे तो इनके पूर्वजों ने अंकुर वारिको का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था। अगर वेल्थ कैलकुलेशन की बात करें तो इनका भी वेल्थ किसी जगह एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने जापान सरकार को बोला कि हम तुम्हारा डेप्ट क्लियर कर देते, तुम मुझे बस एक आइलैंड दे दो, छोटा सा ही चलेगा। और जापान का डेप्ट कई ट्रिलियन डॉलर्स में है, तो समझ ही सकते हो इनका बैंक बैलेंस कितना होगा। नंबर 4 पे आता है एक ऐसा इंसान जिसके पास है सबसे बड़ा अनलिमिटेड मनी ग्लिच, दाइसुके काम्बे फ्रॉम $1 मिलियन डिटेक्टिव। भाई ये बंदा एक डिटेक्टिव है, लेकिन पता है ये केस कैसे सॉल्व करता है? क्राइम सीन पे जाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, कोई बात नहीं, खरीद लो। वो क्रिमिनल वो बड़ा सा स्काई टावर में घुस चुका है, कोई बात नहीं, उसे भी खरीद लो। वो मंत्री हमें परेशान कर रहा है, हटाओ सारे को, ये लो $100 मिलियन, एंजॉय। यस, ऐसा ये केस सॉल्व करता है। अगर वेल्थ कैलकुलेशन की बात करें तो इस बंदे ने 10 एपिसोड में इतना पैसा उड़ाया है कि यूएन का 35 से भी ज्यादा देशों का टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। और इसका एआई बटलर ह्यूज या HEUSC का बैलेंस लिटरली अनलिमिटेड दिखाता है। तो मतलब समझ रहे हो कितना पैसा आ रहा है इसके पास? सिर्फ इंटरेस्ट से इतना पैसा आ रहा है कि बंदा कभी खर्च ही नहीं कर सकता। और नंबर 3 पे जाने से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहता हूँ जिसको मैं नंबर 3 पे रखना चाहता था, लेकिन फैक्ट चेक के दौरान
मुझे पता चला कि कोई और भी इस लिस्ट में है जो कि ये 3 पोजीशन डिजर्व करता है, तो मैं इसको एक ऑनरेबल मेंशन के हिसाब से रखना चाहता हूँ, जो कि है पल्मा ब्री फ्रॉम ड्रैगन बॉल। क्योंकि अगर मैं इसको इस लिस्ट में नहीं रखा तो मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बवाल खड़ा हो जाएगा, भाई तुझे कुछ पता नहीं है, तू क्या देखता है एनीमे। ये इकलौती कैप्सूल कॉर्पोरेशन की मालिकीन है और इसका पति वेजिटा जो कि एक प्रिंस है, और कैप्सूल कॉर्पोरेशन एक स्पेस एनर्जी पर काम करता है, तो समझ सकते हो कि कितना पैसा है इसके पास। ओके, तो नंबर 3 पे आता है द किंग ऑफ हीरोज गिलगामेश। अब यहाँ से कैलकुलेशन अर्थ मनी से ऊपर निकल चुका है। इसको कैलकुलेट करना मेरे तो क्या किसी की भी बस की बात नहीं है, तो मैं सिर्फ ऊपर से बता के चला जाऊंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कॉस्मिक लेवल पे कैसे कैलकुलेशन होगी। गिलगामेश के पास है गेट ऑफ बेबीलोन। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। इंसानों ने आज तक या फ्यूचर में जितने भी सोना, चांदी, पैसा, कोई भी इन्वेंशन या वेपन, प्रोटोटाइप हो, उन सब का ओरिजिनल कॉपी ऑलरेडी गिलगामेश के पास मौजूद है। तो इसको कैलकुलेट करना किसकी बस की बात है। फिर भी मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। नंबर 2 पे आता है पूरे यूनिवर्स का एम्परर राइनहार्ड वॉन लोएनग्राम फ्रॉम लेजेंड ऑफ द गैलेक्टिक हीरोज। भाई यहाँ हम किसी देश या प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं। राइनहार्ड ने पूरे मिल्की वे गैलेक्सी को जीतकर एक नया एम्पायर बना चुका है। अगर वेल्थ कैलकुलेशन की बात करें तो इसके पास हजारों स्टार सिस्टम्स और प्लेनेट का डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आता है। इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसको हम कैलकुलेट करें। अगर ये SBI पे अपना खाता खोलने जाएगा तो SBI वाले बोलेंगे कि यार आपका एक पैसा भी इधर उधर हो गया ना तो हमारा प्लेनेट तो बेचना पड़ जाएगा। भाई सॉरी, हम लंच के बाद भी मत आना। और नंबर 1 पे आता है द अल्टीमेट रियल एस्टेट किंग ऑफ द यूनिवर्स फ्रीजा। यस भाई लोग, फ्रीजा है नंबर 1 और इसको नंबर 1 पे रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, फ्रीजा के टोटल वेल्थ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई लोग, फ्रीजा को कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन बिल्कुल समझ मत लेना। ये चलता फिरता एक प्लानिटरी ऑर्गेनाइजेशन है। पता है इसका धंधा क्या है? प्लैनेट्स पे कब्जा करो, वहाँ के लोगों को साफ करो और दूसरे एलियंस को महंगे दाम में बेच दो। और गलती से भी ये वीडियो इलन चच्चा को भेज मत देना। और कैनन स्टोरी के हिसाब से फ्रीजा के पास 448 प्लैनेट्स का डायरेक्ट ओनरशिप है। अगर एक नॉर्मल अर्थ लाइक प्लैनेट का रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, मेटल्स, नेचुरल रिसोर्सेज की कीमत अगर लगाए तो वो होता है लगभग 1.5 इंटू 10⁻22 US डॉलर्स। इसके लिए मुझे नोट पैड निकालना पड़ा क्योंकि ये अमाउंट इतना बड़ा है कि मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, जो कि है अराउंड 15-6 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर उसको मल्टीप्लाई करें 448 टाइम्स इंटू 1.5 टाइम्स इंटू 10⁻22 इक्वल्स 7.22 टाइम्स इंटू 10⁻24 US डॉलर्स, जो कि होता है अराउंड 6.727 ट्रिलियन डॉलर। तो बताओ इलॉन चच्चा कौन, जिब चच्चा कौन? तो फ्रीजा भाई साहब अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, समझ रहे हो? देखा ना ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी, वहाँ चीलाई और लेमो को इतना पैसा मिला सिर्फ एक सैयन ढूंढने के लिए जो कि एक फॉर्चून था। तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास इसका 1/4 भी पैसा आ गया तो तुम क्या करोगे? बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गया हो या तुम्हारा कोई फेवरेट कैरेक्टर मिस हो गया हो तो मुझे कॉमेंट पे जरूर बताना। ये था मेरा अपना ओपिनियन, मैंने जितने भी एनीमे देखे हैं उन सबको कैलकुलेट करके मैंने ये बताया है। तुम्हारा ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है और कॉमेंट में जरूर बताना कि इतना पैसा अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम क्या करोगे। मैं तो भाई दुनिया घूमने निकल जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो, ऐसे ही कंटेंट और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।